हेलो स्टूडेंट। आज से हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स क्लास शुरू करेंगे। क्योंकि आप सभी अभी क्लास 10th काफी अच्छे नंबर से पास होके आए हैं। क्लास 11th की क्लास अब शुरू हो गई है। आज से शुरू होगा फिजिक्स। क्योंकि क्लास 11th एक ऐसा स्टेप है कि क्लास 10th के बाद आप यहीं से अपना फ्यूचर डिसाइड करते हैं कि हमें मेडिकल फील्ड में जाना है, कि हमें इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, कि हमें एक यूपीएससी क्वालिफाई करना। नहीं, जो भी आपने विजन क्लियर किया है वो यहीं से डिसाइड हो जाता है। जिसको मेडिकल फील्ड में जाना है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ता है, जिसको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है वो बायो की जगह मैथ लेता है। तो मिला जुलाकर जो भी मेडिकल और इंजीनियरिंग कि जो भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जैसे आईआईटी या नीट, इनका अगर सिलेबस पे आप फोकस करो तो जो टोटल सिलेबस है वो क्लास 11th और 12th का ही ओवरऑल एनसीईआरटी की जो सिलेबस है वही कवर किया हुआ है। अगर हम क्लास 11th के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को अच्छे से रेगुलर अगर हम पढ़ते चले, टू दी पॉइंट कॉन्सेप्ट क्लियर करके अगर हम 11th 12th स्कूलिंग क्लास में अगर अच्छे से इसको तैयारी करते जाए, प्रैक्टिस करते चले तो हमें नहीं लगता है कि आपको कहीं बाहर जाकर काफी पैसा इन्वेस्ट करके तैयारी करने की जरूरत पड़ेगी। आप इंटर एपीयर इंटर पास आउट होते ही तुरंत आप एक अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे क्लास 11th की फिजिक्स। मैं इस चैनल पे एसडीवाई फिजिक्स चैनल पे पर डे फिजिक्स क्लास 11th और क्लास 12 की फिजिक्स की क्लासेस चलती रहेंगी। क्योंकि सिसवा में कोचिंग क्लासेस भी चलती है, तो जो कोचिंग क्लास की जो कोचिंग क्लास है, कोचिंग क्लास का भी जो टॉपिक चलता है उस टॉपिक का ही वीडियो रिकॉर्डिंग होती है और स्ट्रीम लाइव या लाइव के थ्रू भी आपको मिल जाएगा। अगर चाहते हैं कि क्लास 11 की फिजिक्स आपको आसानी से आ जाए, कहीं कोई दिक्कत ना हो, हर प्रकार के क्वेश्चन आप सॉल्व करने के योग्य हो जाए, आईआईटी का क्वेश्चन हो, नीट का क्वेश्चन हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको पर डे टॉपिक वाइज सारे मटेरियल आपको इस चैनल पे मिलेंगे और निश्चित तौर पे बहुत इजी वे में बिल्कुल आपके लेवल का कि आप आसानी से उसको समझ सकें और इससे लेकर हाई तक की सभी प्रकार के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट आपको इस चैनल पे मिलेंगे। तो आप इसको जरूर एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य मित्रों को भी शेयर करें। क्योंकि अभी एक चूंकि ये न्यू चैनल है इसलिए थोड़ी सी चीजें लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, तो लोगों तक पहुंचाने का भी प्रयास करें। और मैं गारंटी और भरोसा देता हूं कि आपको बिल्कुल फिजिक्स सिखा कर दम लूंगा और सीखेंगे आप। निश्चित तौर पे आपको आज से ही फीलिंग होने लगेगा कि रियल में फिजिक्स बहुत आसान है और फिजिक्स मुझे आ रहा है। तो आइए आज से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं, डायमेंशन फार्मूला। चूंकि एक चीज और है, चूंकि यहाँ पे जो भी क्लासेज होंगी जो आप हिंदी मीडियम के बच्चे और इंग्लिश मीडियम के बच्चे आसानी से समझ सकते हैं, यानी दोनों मीडियम के बच्चे आसानी से वीडियो को देखकर क्लास को देखकर आप समझ सकते हैं। तो आइए आज से शुरू करते हैं हम डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला हिंदी में इसको कहते हैं बीमी सूत्र। हिंदी में इसको कहते हैं बीमी सूत्र। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे डायमेंशन फार्मूला लिखे। क्योंकि अभी जो जनवरी में आपके आईआईटी जी मेंस का पेपर हुआ, उसके बाद के जो भी पेपर हुए उसमें आप देखिए या तो डायमेंशन फार्मूला को मैच करने के लिए दिया है या तो फिर यूनिट दे दिया है, मात्रक दे दिया है, यूनिट को मैच करने के लिए दे दिया है। इसलिए डायमेंशन फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डायमेंशन फार्मूला हर फिजिकल क्वांटिटी को आपको लिखना है और वो डायमेंशन फार्मूला चूंकि फिजिकल क्वांटिटी हर चैप्टर में चैप्टर वाइज आता रहेगा, हर चैप्टर में आपको टॉपिक मिलते जाएंगे, तो वहां आप डायमेंशन फार्मूला लिख लेंगे। लेकिन हमें यहाँ ये सीखना है कि वो डायमेंशन फार्मूला हम कैसे लिखें। तो डायमेंशन फार्मूला जानने के लिए दो तीन चीज बेसिक चीज देखना है। सबसे पहले कि हमें कुछ बेसिक चीजें हैं उसका डायमेंशन लिखने आना चाहिए। जैसे हम एक चीज सुने हैं फिजिकल क्वांटिटी, यहां से शुरू करते हैं। देखिए फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज भौतिक राशियां, भौतिक राशियां। भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? ऐसी क्वांटिटी जिसे हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से मेजर कर सकते हैं। यानी विच क्वांटिटी वी कैन मेजर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। जैसे रूम का टेम्परेचर, लेंथ, मास, टाइम, ऐसे जितने भी क्वांटिटीज है जिसे हम डायरेक्टली या इनडायरेक्ट रूप से मेजर कर सकते हैं उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे अगर हमें दुकान पे कोई दाल लेनी हो
शुगर लेनी हो तो आप दुकान पे जाके नहीं कहेंगे कि मुझे इतना शुगर दीजिए, इतना चीनी दीजिए, इतना दाल दीजिए। उसकी एक मात्रा बतानी होगी, उसकी एक क्वांटिटी बतानी होगी, उसको हमको किस में मेजर करना है। ऐसा भी नहीं है कि हम गए लेने के लिए दाल तो हम कहते हैं कि 2 किलोमीटर दाल चाहिए या 3 किलोमीटर चावल चाहिए। उसकी एक हर क्वांटिटी की मेजर करने की एक सिस्टम है, एक तरीका है, हम क्या यूज करेंगे उसको लेकर, क्योंकि हर मैटर्स को हमें बताना पड़ेगा क्वांटिटी के रूप में, तो उसको हमको मेजर करना है। तो फिजिकल क्वांटिटी मतलब यही होगा जिसे हम मेजर कर सकते हैं, वह क्वांटिटी होती है। रियल में फिजिकल क्वांटिटी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्योंकि हम इसको डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे हम आपको केवल बताएंगे कि डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालना है। तो फिजिकल क्वांटिटी के 3 क्वांटिटीज हैं। पहला है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, और इसको हम कहते हैं मूल राशि, मूल राशियां। दूसरा है आपका डिराइव क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटीज, और थर्ड है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। डिराइव क्वांटिटी मतलब हो गया आपका व्युत्पन्न मात्रक, हिंदी में कहते हैं इसको व्युत्पन्न मात्रक, और सप्लीमेंट्री यूनिट का मतलब हो गया पूरक मात्रक। ये दोनों मीडियम के बच्चे आसानी से पढ़ सकते हैं। यानी 3 प्रकार के, यानी पूरे फिजिकल क्वांटिटी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब इसमें फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में दो एक क्वांटिटी जो है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी से हम डायमेंशन फार्मूला निकालने का प्रयास करेंगे। और उसके पहले हम समझेंगे कि डायमेंशन फार्मूला होता क्या है। फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब ऐसा क्वांटिटी जैसे हमें कहा है कि सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, अल्फाबेट ए से जेड तक के जब 26 लेटर आपको लिखने आ जाता है तो उन लेटरों से आप वर्ड बनाते हैं। अब वर्ड कितने बनाते हैं, इनफाइनाइट। रियल में लेटर तो सीमित हैं, लेकिन उन लेटरों का यूज करके आप कितने वर्ड्स बनाते हैं, इनफाइनाइट। फिर वर्ड से आप सेंटेंस इनफाइनाइट बनाते हैं। उसी प्रकार से फिजिक्स में भी कुछ ऐसे क्वांटिटीज हैं जो फ्री हैं, जो स्वतंत्र हैं, जो किसी डिपेंड नहीं करते हैं, और उन्हीं क्वांटिटीज का यूज करके हम डिराइव क्वांटिटी, बहुत सारे क्वांटिटी बनाते हैं। जिस प्रकार के आपके ये 26 लेटर बिल्कुल फ्री हैं और इन्हीं का यूज करके हम वर्ड्स बनाते हैं, और वो वर्ड्स इनफाइनाइट होते हैं। सेम कंडीशन इसमें भी है कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है कि विच क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटी, यानी ऐसी क्वांटिटी, ऐसी भौतिक राशियां जो फ्री होती हैं, जो स्वतंत्र होती हैं, जो किसी निर्भर नहीं करती हैं, और यहीं से आपकी फिजिक्स शुरू होती है। रियल में फंडामेंटल क्वांटिटी फिजिक्स का अल्फाबेट है, ए बी सी डी जैसे वहां अल्फाबेट है, वैसे ही फिजिक्स का फंडामेंटल क्वांटिटी। अगर इसको आपको याद नहीं है, इसकी आपकी यूनिट नहीं याद है, इसका अगर आप डायमेंशन नहीं याद है, तो आगे फिजिक्स से आप कतई नहीं आपको आएगा, न तो यूनिट लिखने आएगा, न तो डायमेंशन लिखने आएगा, और न ही न्यूमेरिकल जब आप लगाएंगे तो वहां पे वैल्यू अच्छे तरीके से पुट करके जो रिजल्ट आएगा उसकी यूनिट लिखने आएगा। इसलिए फंडामेंटल क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस फंडामेंटल क्वांटिटी को आप याद करने का प्रयास करिए। यानी फंडामेंटल क्वांटिटी वह क्वांटिटी जो फ्री होती है, यानी विच क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटी। और एक जो क्वांटिटी है ये 7 है, यानी फंडामेंटल क्वांटिटी आपके 7 है। कौन कौन से हैं, फर्स्ट लेंथ, इसको हम कहते हैं लंबाई। सेकेंड मास, यानी द्रव्यमान। थर्ड टाइम, समय। फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। 5 टेम्परेचर। 6 ल्यूमिनियस फ्लक्स, ल्यूमिनियस फ्लक्स यानी ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता इसको हिंदी में कहते हैं ल्यूमिनियस फ्लक्स। 7 है मैटर, क्वांटिटी ऑफ
मैटर यानी पदार्थ की मात्रा। तो ये 7 फंडामेंटल आपकी क्वांटिटी हो गया, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनियस फ्लक्स और मैटर। मेरे साथ आप लोग सब लोग बोलिए, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनियस फ्लक्स, मैटर। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनियस फ्लक्स और मैटर। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। ये क्वांटिटीज है, इन क्वांटिटीज का यूज करके हम डिराइव क्वांटिटीज बनाएंगे। इन क्वांटिटीज का यूज करके हम डिराइव क्वांटिटीज बनाएंगे। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्वांटिटीज और इसके यूनिट को हम कहेंगे फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटी जो फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? क्वांटिटीज तो आप समझ गए, यूनिट क्या होता है? यूनिट मतलब जिसमें हम किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं। जैसे अभी एग्जांपल बताया हूं कि अगर आपको जाकर दाल लेनी हो, शुगर लेनी हो, तो आप दुकान पे नहीं कहेंगे कि मुझे 2 किलोमीटर दाल दीजिए। उसके लिए एक सर्टेन वर्ड का यूज किया गया, यानी उसको एक भौतिक राशि को मापते हैं, मेजर करते हैं। जैसे मेजर करते हैं, जिसमें किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं, वही उसकी यूनिट होती है। हालांकि इसकी डिटेल आप स्टडी नेक्स्ट आगे हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जानिए कि जिसमें फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं वही उसकी यूनिट होती है। जैसे अभी आप पढ़े हैं कि 7 है, ये पहला है आपका लेंथ, फर्स्ट लेंथ यानी लंबाई। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर। मीटर, इसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, हिंदी में हम इसको मीटर लिख सकते हैं। सेकेंड आपका है मास। मास, इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान, और इसकी यूनिट हो गई किलोग्राम। किलोग्राम, केजी। थर्ड है आपका टाइम, कैपिटल टी, और इसकी यूनिट जो होती है सेकेंड, यस। फोर्थ है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर कैपिटल टी भी लिख सकते हैं, और इसका हम लिखते हैं डिग्री सेल्सियस, या एसआई सिस्टम में आएंगे तो केल्विन। फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा। वैद्युत धारा, इसकी जो यूनिट होती है एम्पियर। एम्पियर, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। 6 ल्यूमिनियस फ्लक्स। ल्यूमिनियस फ्लक्स मतलब ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, इसकी जो यूनिट होती है सीडी यानी कैंडिला। कैंडिला सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। और 7 है आपका मैटर। 7 जो है वो मैटर है, यानी पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, इसको हम कहते हैं मोल। मोल, म्यू से रिप्रेजेंट कहीं कहीं किया हुआ। तो ये आपके 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हो गए, और ये उसके यूनिट हो गया। ठीक है, अब इसका यूज करके हम, ये सब फंडामेंटल यूनिट और फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया। ये फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई, ये फंडामेंटल यूनिट हो गया। अब हम देखते हैं डिराइव यूनिट क्या होता है। अब हम देखते हैं डिराइव यूनिट क्या होती है, और ये आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटी और इसकी यूनिट विथ सिंबल याद होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको डायमेंशन फार्मूला लिखने आ जाए तो याद होना चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं डिराइव यूनिट। डिराइव यूनिट यानी व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव यूनिट मतलब ये हो गया कि ऐसे यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड करते हैं। किस पे?
फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं, जैसे यूनिट या क्वांटिटीज भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर देखिए, अगर हम यहां पे लिखें एरिया, एरिया मतलब होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, इसकी यूनिट क्या हो गई, मीटर इंटू मीटर। तो अब मीटर और मीटर को अलग अलग अगर आप देखो तो फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई, लेकिन अगर इसका मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। तो ये जो मीटर स्क्वायर एरिया जो मिला, एरिया पर डिराइव क्वांटिटी हो गई, क्योंकि इसकी जो ओरिजिन है यानी जो डिपेंड कर रहा है फंडामेंटल क्वांटिटी डिपेंड कर रहा है या लेंथ पे और ब्रेथ पे, और इसकी यूनिट जो होती है मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया। यानी ये जो मीटर स्क्वायर आया किससे आया, फंडामेंटल क्वांटिटी से आया, इसलिए इसको कहेंगे डिराइव यूनिट्स। यानी ऐसी यूनिट्स जो फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड करता है उसको डिराइव यूनिट्स कहते हैं। सेकेंड वैल्यू, ये होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, या इसको लिख सकते हैं मीटर इंटू मीटर इक्वल टू मीटर क्यूब। ऐसे ही आपका डेंसिटी, जितना मैं नोट कर रहा हूं इतना याद कर लीजिए, बाकी इसी पे सारे फिजिक्स आपके लगभग जितने भी डायमेंशन है आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। डेंसिटी, डेंसिटी मतलब होता है मास अपॉन वैल्यूम, मास अपॉन वैल्यूम, मास अपॉन वैल्यूम यानी एम अपॉन भी, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी किलोग्राम, और वैल्यूम का क्या हो गया मीटर क्यूब, इसको कहेंगे किलोग्राम मीटर क्यूब, या इसको लिख सकते हैं केजी मीटर पे -3। इसके बाद है आपका स्पीड, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, या इसको लिख सकते हैं मीटर यस पे -1। ऐसे ही आपका है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन मतलब होता है त्वरण, त्वरण मतलब होता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, यानी डिफरेंट वेलोसिटी ऑफ टाइम इंटरवल। तो इसका हो गया मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, स्पीड का हो गया मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का, और सेकेंड इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं मीटर s-2। ऐसे ही आपका हो गया फोर्स, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, मास की यूनिट हो गई किलोग्राम और इसकी यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको लिख सकते हो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे ही आपका है वर्क, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का क्या लिखे हो आप किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट का भी होता है मीटर, यानी इसका मतलब हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को कहते हैं जूल, क्या कहते हैं जूल, और इसको कहते हैं न्यूटन। तो ये वर्क हो गया। यहां तक अगर आपको याद है सारे फार्मूले और इसकी यूनिट याद है, तो बाकी अब किसी का भी फार्मूले का यूनिट लिख सकते हैं। जैसे अगर हम कहें मोमेंटम, मोमेंटम, मोमेंटम P इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इंपल्स, इंपल्स यानी I इक्वल टू होता है F इंटू डेल्टा T, F का मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसका हो गया, क्यों डेल्टा T का सेकेंड से मल्टीप्लाई करो तो 1 सेकेंड कैंसिल हो गया। ऐसे ही टॉर्क, टॉर्क टाउ इक्वल टू लिखोगे F इंटू R, यानी न्यूटन मीटर हो जाएगा, या फिर इसको लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे ही किसी भी एनर्जी का, कोई भी एनर्जी हो, किसी भी एनर्जी की मेजरमेंट रियल में वर्क डन से हम करते हैं, और जो वर्क की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर या जूल, वही यूनिट इसका होता है, वही डायमेंशन भी इसका होता है। तो ये तो आपका डिराइव यूनिट हो गई। देखो आप डिराइव क्वांटिटी और डिराइव यूनिट रियल में डिपेंड किस पे कर रहा है, फंडामेंटल क्वांटिटी और फंडामेंटल यूनिट से ये सब निकला है। तो इसको आप एक बार नोट करेंगे कॉपी पे, फिर इसको याद करेंगे, क्योंकि इसके याद के बिना, इसको लर्न किए बिना आप डायमेंशन लिख नहीं पाएंगे। तो यहां तक अगर सारे फार्मूले याद हैं, स्पेशली आप A7 ये फार्मूले अगर आप याद किए हैं, तो निश्चित तौर पे आप कोई भी डायमेंशन आपको लिखने में दिक्कत नहीं होगी। अब यहां पे एक चीज समझने की जरूरत है कि डायमेंशन है क्या, बीमा है क्या, डायमेंशन है क्या। अब यहां पे एक चीज देखो, डायमेंशन दो चीज आप पढ़े, अभी आप पढ़े फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज,
क्वांटिटीज और दूसरा पढ़े डिराइव क्वांटिटीज। एक चीज आप देखिए कि जो डिराइव क्वांटिटी वो डिपेंड कर रहा है किस पे? फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्योंकि डिराइव क्वांटिटीज या डिराइव यूनिट जो लिखी है वो रियल में फंडामेंटल क्वांटिटी से ही आया है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी डिराइव क्वांटिटी फाइंड करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर जो पावर रेज करता है उसी पावर को हम डायमेंशन कहते हैं। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब डिराइव क्वांटिटी रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर यानी डिराइव क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने के लिए किसी फिजिकल क्वांटिटी का डिराइव क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर जो हम पावर रेज करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? डायमेंशन फार्मूला। तो जो यहाँ पावर है, जैसे यहाँ पावर 2 है तो इसका डायमेंशन 2 हो गया, ये पावर 3 है तो इसका डायमेंशन कितना हो गया? 3 हो गया। केजी तो पावर 1 है, मीटर पे 3 है तो इसका 1 और 3। इस तरह की डायमेंशन अभी हम आगे इन डायमेंशन जाते हैं, लेकिन इसकी फार्मूला हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे फार्मूला लिखेंगे, इसको नेक्स्ट आगे देखिए। लेकिन ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए और लिख लीजिए। देखिए बी में सुधार डायमेंशन फार्मूला, पहले हम यहां लिखते हैं क्वांटिटीज। सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूनिट लिखिए, फिर इसका डायमेंशन लिखिए, डायमेंशन फार्मूला। जब तक इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट और डायमेंशन नहीं याद होगा तब तक आप किसी का भी डायमेंशन नहीं लिख पाएंगे। जैसे फर्स्ट अभी हम बताए लेंथ, कहीं पे भी लेंथ दिया हो, लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, इनको हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट जो होती है वो मीटर होती है, मीटर स्मॉल एम, लेकिन इसकी जो डायमेंशन होगी वो एल पे पावर 1 होती है। यानी लेंथ का जो डायमेंशन होती है बड़े ब्रैकेट में आप लिखेंगे, लार्ज ब्रैकेट में लिखेंगे, पावर 2 में एल पे पावर 1। सेकेंड है आपका मास कैपिटल एम, यूनिट इसकी होती है केजी, और इसकी जो डायमेंशन होती है वो कैपिटल एम पावर 1। अब इसके डायमेंशन 1 है, फार्मूला आपका L1 M1 हो गया। थर्ड टाइम, वो कैपिटल टी या स्मॉल टी भी लिख सकते हैं, और ये हो गया आपका सेकेंड, यूनिट क्या हो गई? सेकेंड, और डायमेंशन इसका हो गया कैपिटल टी पे पावर 1। फोर्थ आपका है टेम्परेचर, यूनिट इसकी हो गई केल्विन, इसको हम कैपिटल टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डायमेंशन आप के भी लिख सकते हैं या थीटा भी लिख सकते हैं, के या थीटा भी लिख सकते हैं। 5 आपका है इलेक्ट्रिक करंट आई, इसकी यूनिट जो होती है एम्पियर कैपिटल ए, इसकी डायमेंशन भी होती है कैपिटल पे पावर 1। 6 ल्यूमिनियस फ्लक्स, यूनिट कैंडिला, डायमेंशन भी आपका होता है सीडी। और 7 है आपका मैटर, यूनिट मोल, इसकी डायमेंशन आप म्यू भी लिख सकते हैं या मोल भी लिख के आप लिख सकते हैं। तो ये डायमेंशन हो गई 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज याद रखनी होगी। यानी कहीं पे लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, हाइट होगा, डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, जिसकी यूनिट मीटर होगी उसकी डायमेंशन एल पे पावर 1 होगा। जहां पे द्रव्यमान मास होगा, द्रव्यमान मास यूनिट केजी, मास आपका कैपिटल एम 1 होगा। जहां पे टाइम होगा, सेकेंड यूनिट होगी, वहां पे टी होगा। जहां पे टेम्परेचर होगी उसकी के होगा। जहां पे इलेक्ट्रिक करंट है, एम्पियर है, वहां पे ई पावर 1 होगा। ल्यूमिनियस फ्लक्स सीडी है, सीडी हो गया। और लास्ट में आपका मोल है, इसको म्यू भी लिख सकते हैं, इसको म्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यू या मोल। ये आपके 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के आपके डायमेंशन आने, फंडामेंटल क्वांटिटीज, इसकी यूनिट और ये आपके डायमेंशनल
फार्मूला हो गए। इन 7 फार्मूलों को याद किए बिना आप फिजिक्स में आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए इनको याद करिए और इसको प्रैक्टिस करिए कि इसकी डायमेंशन फार्मूला क्या होती है। अब इसी का यूज करके हम सभी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखेंगे। देखिए इसको मैं यही रहने देता हूं, अन्य फिजिकल क्वांटिटी का मैं यहां पे डायमेंशन लिख रहा हूं। देखिए पहला मैं लिखता हूं एरिया। एरिया एरिया की क्या पढ़े आप, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर इंटू मीटर इक्वल टू मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज बताइए, अगर इसका डायमेंशन लिखना हो तो क्या लिखोगे। देखो मीटर का डायमेंशन क्या है, यल, तो मीटर की जगह आप यल लिख दो। अब पावर कितना हो गया 2, तो एरिया का डायमेंशन क्या हो गया, यल टू पावर 2। एरिया का डायमेंशन यल पावर 2। आगे डायमेंशन लिखने के लिए आपको फार्मूला या यूनिट में कोई एक याद होना चाहिए। सेकेंड अगर हम लिखते हैं इसकी वैल्यू, वैल्यू मतलब होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, या इसको क्या लिख सकते हो, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, या क्या हो गया मीटर क्यूब। अब बताओ मीटर का डायमेंशन क्या है, यल, तो मीटर की जगह आप यल लिखो। अब पावर देखो कितना है 3 लिख दो। और इसका डायमेंशन कितना हो गया, इसका डायमेंशन आपका 2 है और इसका डायमेंशन आपका 3 है, लेकिन डायमेंशन फार्मूला कितना है, यल की पावर 3 यानी यल क्यूब हो गया। थर्ड डेंसिटी, डेंसिटी बताओ क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। यूनिट क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या इसको लिखेंगे हम किलोग्राम मीटर। देखो पावर है वो पहले जाता है माइनस हो जाता है, तो अब यहां पे देखो केजी की जगह क्या लिखोगे, यम पे पावर 1, मीटर की जगह क्या लिखोगे यल, पावर क्या है -3। इसकी डायमेंशन क्या हो गई 1 और -3। बहुत सिंपल सा, बस 7 फंडामेंटल क्वांटिटी अगर याद है तो बहुत आसान है डायमेंशन फार्मूला लिखना। और आप नीट और आईआईटी जी मेंस में एक क्वेश्चन आप इसको कंफर्म कर सकते हैं यहीं से तैयार करके। फोर्थ है आपका स्पीड। स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, लगभग दोनों की यूनिट और डायमेंशन सेम होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर का हो गया यल और सेकेंड का हो गया -1, यल पे पावर 1 टी पे -1, यानी इसकी डायमेंशन हो गई 1 और -1 हो गया। ऐसे ही आपका एक्सेलरेशन का लिख सकते हो। एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और यह होता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी, और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर का हो गया यल और इसका हो गया 2, यानी पावर 1 लिख देंगे क्योंकि मीटर पे पावर 1 है और सेकेंड पे -2 है तो टी पे -2, यानी इसकी डायमेंशन कितनी हो गई 1 और -2। तो आप देख रहे हो कि सब केवल 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटी है इन्हीं का यूज इसमें है। एम एल टी सबका जो डायमेंशन है वही देखो यहाँ पे यूज हो रहा है। ऐसे ही आपका 6 हो गया फोर्स एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इंटू ए। एम का मतलब मास केजी और ए का मतलब हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तब आप बताओ मास का क्या डायमेंशन पढ़े हो, एम, मीटर के क्या पढ़े हो यल, एम पे 1 यल पे 1 क्योंकि पावर एक ही है इस पे, सेकेंड स्क्वायर टी पे -2। इसकी डायमेंशन यानी फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया, एम एल टी -2 और इसकी डायमेंशन क्या हो गई 1 1 -2। ऐसे ही आप इसको लिख सकते हो वर्क इक्वल टू डब्ल्यू, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसका क्या हो जाएगा बताओ, फोर्स का केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है, मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम का क्या हो गया एम, मीटर स्क्वायर का यल स्क्वायर और टी पे -2। तो यहाँ पे डायमेंशन हो गया 1 1 -1 2 और -2, ये आपकी डायमेंशन हो गई। वर्क, एनर्जी, टॉर्क, इन सब का फार्मूला सेम होता है। इन तीनों का फार्मूला, एनर्जी कोई भी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, ये सभी एनर्जी वर्क की डायमेंशन सेम होती है, एम एल स्क्वायर टी -2। ऐसे ही आपका 7 8 आगे और भी आप किसी का भी निकाल सकते हैं, जैसे मोमेंटम।
मोमेंटम P इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का हो गया किलोग्राम, वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकेंड। इसकी डायमेंशन हो गई m l t माइनस 1। क्यों? क्योंकि केजी का m, मीटर का n और पर सेकेंड का t माइनस 1। ऐसे ही जो मोमेंटम का होता है वही इंपल्स का भी होता है, याद रखना है। इंपल्स आई, क्यों? क्योंकि इसकी फार्मूला होती है F इंटू टाइम इंटरवल डेल्टा टी। ये आपका क्या होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू डेल्टा टी का सेकेंड करोगे तो एक से कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया? मीटर पर सेकेंड बचा। तो इसका भी डायमेंशन आपका एम एल टी माइनस 2 होता है। ठीक है, ये आपका 9 हो गया। तो ऐसे ही आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन आप लिख सकते हैं, और आप ये लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको निश्चित तौर पे आपको डायमेंशन निकालने आ जाएगा। और जैसे ही डायमेंशन निकालने आ जाएगा वैसे ही हम लोग डायमेंशन का यूज पढ़ेंगे। तो कल हम लोग पढ़ेंगे कि डायमेंशनल का यूज है क्या। हालांकि एक आध और जो थोड़ा सा बड़े डायमेंशन फार्मूले हैं उनको मैं निकाल के बता दे रहा हूं, बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए। ये आपका जो है फंडामेंटल क्वांटिटी का है, तो इसको बहुत ज्यादा केवल मैं इसलिए दिखाऊं, देखिए इन्हीं का यूज करके ये सारा डायमेंशन लिखा गया। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी याद हो, फार्मूले याद, यूनिट में कोई अगर एक चीज याद है तो आप आसानी से